हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आप इस लाइफ में क्या लेसन सीखने आए हो, क्योंकि हम जब भी रीडिंग करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि आपको कुछ लेसन सीखने हैं इस जीवन में। तो आज हम वही देखेंगे, कोशिश करेंगे आपके लेसन्स देखने के कि आप इस लाइफ में क्या सीखने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ बी ओपन एंड यस। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने सभी व्यूवर्स का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। मैसेज करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि, सिंह राशि। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। Seven of Wands. Okay, Four of Swords. Okay, your first lesson, Hierophant. Two of Cups, your second lesson. Bottom of the deck है Page of Pentacles. ओके माय डियर लियो सिंह राशि, तो आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है, देखिए आप इस समय किसी ना किसी चैलेंज को, किसी ना किसी ऑब्स्टेकल को आप फेस करते हुए इस समय दिख रहे हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या किसी ऐसी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप मतलब कुछ ना कुछ किसी सिचुएशन से आप यहाँ पे जूझ रहे हो, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि दिखाती है मे बी कुछ लोगों का आपको पॉइंट आउट करना, आपको कुछ कहना, या फिर आप अपने किसी ऐसी सिचुएशन को सेव कर रहे हो, कोई स्टैंड ले रहे हो, उसे बचाने की आप कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टैंड लिया जा रहा है आपकी तरफ से, या आप किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को उलझे हुए हो और सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या उसमें बने रहने की आप कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, हाइरोफेंट है और टू ऑफ कप्स है माय डियर। तो आपके लिए, आप इस समय, आपके पास इतना वक्त नहीं है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये जो पर्सन है, इसने जल्दबाजी में, इतनी जल्दी इसके पास समय ही नहीं था कि इसने इतनी जल्दी यहाँ आकर के खड़ा हुआ, और जल्दी जल्दी उसने एक लेग में उसने अपने बूट्स पहने और एक में शूज़ पहने। तो ये दिखाता है कि आप जल्दी में या फिर ऐसी सिचुएशन में गलत डिसीजंस ले सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। इस समय अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको अपने मन को शांत करना और आपको अपने लिए समय निकालना, खासकर साइलेंस में, ये एक ऑब्स्टेकल है आपके लिए, चैलेंज है आपके लिए, या डिफ़िकल्टी है आपके लिए, क्योंकि आपका मन ही शांत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से तभी बाहर निकल सकते हो जब आप थोड़ा अपने लिए समय निकालो। इस सिचुएशन से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है और डिवाइन से यहाँ पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे, ये जो पर्सन है ये लेटा हुआ है और इसने अपने हाथों को जोड़ा हुआ है। इट मीन्स वो डिवाइन से कनेक्टेड है और वो
प्रार्थना कर रहा है, इसी वजह से इसका मन भी बहुत शांत है और इसी वजह से इसकी हीलिंग्स भी चल रही हैं। अगर आप देखो तो नीचे है स्वॉर्ड, इट मीन्स कि मन ही मन उसने वो एक डिसीजन भी ले लिया, क्योंकि उसका माइंड अब क्लियर है। तो यही आपको बोला जा रहा है। और विद द हायरोफेंट कार्ड कि यहाँ जो है आपको अपने डिवाइन से, जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है या जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनके साथ अपने कनेक्शन को इस वक्त स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तभी आपको आपकी परेशानियों का वो हल मिलेगा। क्योंकि अगर आप देख पाए कीज़ यहाँ पे है, सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है इस समय आप जो सोच रहे हो ना, उससे बेटर आप डिसीज़न आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। और मन को शांत करना है, डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करना है, तभी आप अपने इनर लाइट से भी कनेक्ट होंगे। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो डिवाइन आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे, आपको ज़रूर गाइड करेंगे और आपकी खुद की विजडम और आपका खुद का जो अंदर से ज्ञान है ना, वो आपको सही राह दिखाएगा। और इसके साथ ही साथ जो आपको लेसन्स लर्न करने हैं, एक तो ये कि जो भी डिसीज़न लेना है वो शांति में लेना है, डिवाइन से कनेक्ट होकर के लेना है। दूसरा कि जो आप फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस कीजिए माय डियर, अपनी फीलिंग्स को बाहर लेकर आइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है और ये फीलिंग्स का कार्ड होता है, कप्स का कार्ड है, फीलिंग्स का कार्ड है। तो ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को ट्रूथफुली, ये नहीं कि आप ऊपर से क्या है क्या दिखा रहे हैं और अंदर आपके दिल के कुछ और है, ऐसा नहीं करना है। आपको ऊपर से आप कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर आपकी फीलिंग्स कुछ और हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है ट्रुथ के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। और जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस कीजिए सामने वालों को, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। तभी आप इस स्ट्रगल से, ये जो भी द्वंद्व है आपके अंदर या आपके बाहर, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। माय डियर, अपनी डिवाइन टीम से आपको यहाँ पे कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। प्रार्थनाएं, खासकर रात को सोने से पहले की हुई प्रार्थना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, अपने डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो माय डियर, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंसेस्टर से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से आप प्रार्थना कीजिए, उनसे बोलिए। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कहीं सफ़र कर रहे हो, उनसे बोलिए कि वो आपको हल प्रदान करें, वो आपकी सहायता करें, आपके मन को शांत करें, क्योंकि शांत मन से ही आप सही डिसीज़न ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी अगर आप इस जल्दबाजी में डिसीज़न लोगे वो रॉन्ग ही होगा। आपको यहाँ पे अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है और कनेक्शन तो यहाँ पे ज़रूर होना है डिवाइन के साथ। ये स्पिरिचुअल कुछ लोगों की ग्रोथ की मैसेज है कि अपने ग्रोथ को, अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, या आप मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपके डिवाइन के साथ, तो माय डियर यहाँ पे शांति की कमी है। कहीं ना कहीं आप बिजी हो किसी सिचुएशन में, पहले उस सिचुएशन का हल निकालने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये मेडिटेशन को ही दिखाता है। और यही एक ज़रिया है जो आपको इस सिचुएशन से निकालेगा, जो आप सही डिसीज़न ले पाओगे, जो कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर पाओगे और डिवाइन से कनेक्ट हो पाओगे। और हमेशा याद रखिए, एक्सप्रेस, जो अंदर आपके इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए लोगों से, ठीक है, बिल्कुल ट्रू हो करके। ब्यूटीफुल। और देखते हैं आपके लिए लियोस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लियोस को, जिससे कि उनके लेसन्स को सीखने में मदद मिले, प्लीज़ बताएं लियोस के लिए। डिसिपेटिंग, आई होप मैं डिसिपेटिंग, ओके ठीक है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम सॉरी। ओके, फॉरगिवनेस, ओके, ग्रोथ, यस। देखिए लियोस,
आप आधा रास्ता तो पार कर गए हो अपने ऑब्स्टिकल्स का, अपने चैलेंजेस का, ठीक है। लेकिन ये वक्त है, इस वक्त पर आपको सही डिसीज़न लेना है आगे बढ़ने को लेकर कि अब एग्जैक्टली आपको क्या कदम उठाना है, क्या करना है। तो इसलिए इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए माय फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। ये कोई भी चीज़ है, ये ना आपके लिए मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है कि बहुत बिज़ी होना या फिर माइंड में बहुत स्ट्रेस होना, ओवर थिंकिंग करना, बर्डन होना, या आपका ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ पर आप टिक नहीं पाते हो, माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, माइंड को शांत करने में यहाँ पे डिफ़िकल्टी है। तो इसका सिर्फ एक ही ज़रिया है, आप लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सिर्फ एक ही ज़रिया बताऊंगी, मेडिटेशन। एक बार में, दो बार में चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, थोड़ा रेगुलर आपको होना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस में आओगे माय डियर। मेडिटेशन, प्रार्थनाएं, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, और इस तरह के एफर्मेशंस आप दे सकते हो, माय माइंड इज़ काम। जब आप मेडिटेशन करो ना, जब आपके अंदर थॉट्स आने लग जाएं, आपको लगे कि नहीं मेडिटेशन में तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, मैं डीप नहीं जा पा रहा ना, या नहीं जा पा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, एफर्मेशंस डालिए उस समय मेडिटेशन के वक्त। माय माइंड इज़ काम, मन में बोलिए माय माइंड इज़ काम, माय माइंड इज़ काम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सुनता है और वही चीज़ होती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान लगने लगेगा। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अपने श्वासों पर ध्यान देना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, कुछ देर उन पर ध्यान दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप बिल्कुल आपका ध्यान लग रहा है, ठीक है। माय डियर लियोज़, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से, आपको यही बोला जा रहा है विद दिस कार्ड कि देखिए आपके जो थॉट्स हैं, आपके खुद के जो थॉट्स हैं, या फिर आप जो सोच रहे हो, चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, क्या रियलिटी क्या है, मतलब कितना ट्रुथ है उसमें, या क्या चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो, उस पर आपको यकीन करने की ज़रूरत है। एक तो है ना इल्यूजन्स हैं, हमारी खुद की विजनरीज हैं, ड्रीम्स हैं, हम तो सोचते बहुत चीज़ें हैं लेकिन करते कुछ उनमें से कुछ को ही हैं फॉलो हम। तो एग्जैक्टली ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं एक प्रैक्टिकल जो चीज़ होनी है, उस हिसाब से आप सोच रहे हो, या फिर ये कोई इमेजिनेशन है आपकी, इस पर आपको ध्यान देने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इस समय पीसफुल माइंड में नहीं हो, और यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आपके ड्रीम्स बहुत हाई हों, आप बहुत आगे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या उस पर आप अभी वर्क कर पा रहे हो, या कर रहे हो, या उस पर करोगे ये सोचने की बहुत ज़रूरत है, जो भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे फॉरगिवनेस। तो माय डियर, यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है, मे बी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है, अगर आप देखें तो यहाँ पे चाइल्ड है, हिप्पो है और चाइल्ड है, और उसने जो है चाइल्ड को जो है बहुत प्रोटेक्टिव वे में कवर कर रखा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों की कुछ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा है। मे बी आप बचपन से आपको कुछ चीज़ें इस तरीके से सिखाई गई हैं या बताई गई हैं, या आपको इस तरीके से बड़ा किया गया है, या आपके सिबलिंग्स हैं उनमें ज़्यादा ध्यान दिया, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, या कुछ भी अदर चीज़ें भी हो सकती हैं आपके चाइल्ड की। तो यहाँ चाइल्डहुड की, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। और अगर कोई ऐसा ट्रॉमा है जो आपके दिल में बैठा हुआ है, किसी को लेकर के, किसी को आप माफ़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, तो माय डियर वहाँ आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आप माफ़ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्यार फैलाने के लिए बोला जा रहा है, उनको समझने के लिए बोला जा रहा है। अगर यहाँ बात आपके पेरेंट्स की भी आती है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा करा, आपके सिबलिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आपको बोला जा रहा है उसमें पीस क्रिएट करो, प्यार लेकर आओ, अपने आप को अलो करो पीस क्रिएट करने की, अपने मन को शांत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। मे बी आपको उस चीज़ का उसके बारे में एहसास नहीं हो पा रहा है, या आपको फील नहीं हो रहा उन चीज़ों के बारे में, लेकिन वो अंदर से आपके अंदर ना वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं आपको आपकी आने वाली
अबंडेंस को ब्लॉक कर रही हैं, आपके अंदर जो पीस नहीं है ना, या जो फ्रस्ट्रेशन है या जो गुस्सा है आपके अंदर, वो वहीं से आ रहा है। तो उसे यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। अपने आप को यहाँ पे अलाउ कीजिए इस हीलिंग के लिए। और यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है, तो माय डियर यहाँ पे आपको ट्रुथफुल रहने की ज़रूरत है। मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आपके जो खुद के इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करो माय डियर। यस, यहाँ पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और आप एग्जैक्टली आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, ये वही मैसेज है आपके लिए जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी इल्यूजन्स हो सकते हैं, या आपकी बहुत ड्रीमिंग्स हो सकती हैं, या आपके खुद के, क्योंकि मैंने बोला ना कि हम बचपन से या फिर जब हम बड़े भी होते हैं हम बहुत चीज़ें सोचते हैं, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन क्या प्रैक्टिकलिटी में आप वो चीज़ कर रहे हो या करोगे आगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट। तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उसे पैदा करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, उस प्लांट को इनबिल्ड करने की ज़रूरत है, या वो बीज आपको बोने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी आगे ग्रोथ लेकर आएगा। तो इस समय ट्रुथफुल हो जाइए, अपने आप से किसी भी इल्यूजन में नहीं आना है। दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है कि आपको शांत रहना है। मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने अंदर ऐसी एफर्मेशंस डालिए, माय माइंड इज़ पीसफुल, आई एम इन पीस, ठीक है। अपने माइंड को काम कीजिए, शांत कीजिए, पीस में आने की कोशिश कीजिए, तभी आप वो सही डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप वो एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि आपको अब लाइफ में आगे क्या डिसीजन लेना है, या किस बात पर आपको चलना है, या क्या करना है, ठीक है। तो ट्रुथफुल रहना है आपको अपने इमोशंस के साथ, अपने दिल के साथ, अपने हार्ट के साथ। और जो भी ट्रॉमास है माय डियर, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो या कोई भी हो, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, कोई सिचुएशन है उसे हील करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर गुस्सा, या वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, जो आपके मन को शांत होने में दिक्कत पैदा कर रही है, ठीक है। यस, हम यूनिकॉर्न से देखते हैं आपके लिए। थैंक यू, बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस को, और आप उनके लेसन्स के रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें आप। थैंक यू। Invisibility. Take off your cloak of invisibility and let your light be seen. Okay. Beautiful. Magic. There is magic around you. So expect excitement and joy. Beautiful. Aspiration. You are unlimited. So aim for the stars. Beautiful. बॉटम ऑफ द डेक है रेनबो। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। देखिए, जो भी आपको चीज़ बताई गई है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसके बियॉन्ड अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे उसके पीछे क्या है, ये जो सिचुएशंस आप झेल रहे हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पीसफुल माइंड के साथ आपको आगे चलना है। पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, देन हम बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। मैसेज है लियोस के लिए। The Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Beautiful. वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है। मैं ये भी लेना चाहूँगी, हालांकि मैं एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट में भी 2 ही लिए हैं। सी लॉर्ड गणेशा, इन्फाइनाइट अबंडेंस, ये ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। तो येस, अगर आप अपनी हीलिंग करते हो, अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हो, आपको वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन तो आपके लिए हैं, वो तो आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर ही रहे हैं। लेकिन आप कितना साथ दे रहे हैं उनका, आप कितना कनेक्ट हो रहे हो उनसे, आप अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने माइंड को कितना शांत रख रहे हो, ये भी फ़र्क पड़ता है, ये भी मायने रखती है बात। नेक्स्ट है आपके लिए, दोनों ही बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं ये दोनों ही। महा अवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। और अगर आप देखें यहाँ पे ओम बना हुआ है, ओम की ध्वनि, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का, यहाँ पे ये जो भी स्ट्रगल्स आप देख रहे हो, मे बी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो आप लोग, होप
इस वजह से आपकी मदद हो पाए इस वीडियो के माध्यम से आपकी। देखिए लियोस, यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, यहाँ पे इनविजिबिलिटी जो है आपके लिए मैसेज, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट टू बी। देखिए किसी भी तरह की हरी में आपको नहीं आना है, जल्दबाजी में नहीं आना है, डिस्ट्रैक्शंस को आने नहीं देना है। आपको बोला जा रहा है इन चीज़ों से दूर हो जाइए, ठीक है। इवन जब हम क्लॉक कहते हैं ना कि टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी, तो जैसे क्लॉक अगर चल रही है उसकी टिक 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 की आवाज़ आती है, वो भी हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस इतनी भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, आपको इतने पीस में आना है। और लेट योर लाइट बी सीन, तभी आप अपनी लाइट को देख पाओगे, तभी आप वो कनेक्शन बना पाओगे, तभी आप उस पीस में आ पाओगे। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद इन कार्ड्स को भी मैं लूँगी अभी, विद शकीना एंड महाअवतार बाबा जी, दोनों ही बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं इनकी माय डियर। तो आपको बोला जा रहा है अपने समय को ना थोड़ा इंजॉय करो, और अपने आप को ना इस समय आपकी जो सोल है, अगर आप बैठोगे शांति से अपने मन को शांत करके, ये वक्त है आपका, क्योंकि आपकी कार्ड्स ऐसे निकले हैं लियोस कि आप बहुत ही कॉन्शियसली, आपको पता चलेगा कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आपका कनेक्शन बन रहा है। बस आपको थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप तुरंत आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, अपना कनेक्शन आप फील कर पाओगे उनके साथ। और आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी को आपको फील करना है, और उस एनर्जी को, उस कनेक्शन को आपको इंजॉय करना है, ठीक है। इसको लेकर के ना अगर चीज़ें स्लो भी चल रही हैं ना लियोस, धीरे धीरे भी चल रही हैं, आपको जल्दबाजी में नहीं आना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको पेशेंस लाइए अपने अंदर, इम्पेशेंट मत होइए। क्योंकि जहाँ इम्पेशेंट आ जाता है ना, वहीं उस चक्कर में आप गलत डिसीजंस ले लेते हो, आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, आपके अंदर वो पीस नहीं आ पाता है, शांति नहीं आ पाती है, और आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हो ना, वो उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो आपको काम डाउन होना है, शांत होना है, पीस में आना है, और अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने डिवाइन से यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये समय है आपके लिए, यही मैसेज है इस लाइफ में, समझ रहे हो आप। तभी आप अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसे ओपन कर पाओगे, जो आपकी एबिलिटी है उसे ओपन कर पाओगे, जो आप इस लाइफ में जीना चाहते हो उन सबको कर पाओगे। इनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैजिक है, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंजॉय। तो येस, मैजिक है आपके पास आसपास, आप खुद एक मैजिक हैं, और डिवाइन टीम तो है आपके साथ। तो आप उनसे एक बार कनेक्ट होने की कोशिश तो कीजिए, उनसे प्रार्थना तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप प्रार्थना भी करते हो ना माय डियर, वो सच्चे दिल से की हुई, एक दिल से की हुई प्रार्थना, वो भी आपके लिए लगने वाली है, यहाँ पर आपके लिए बहुत काम करेगी। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, मैंने पहले भी ये बात बोली थी किसी और रीडिंग में, कि प्रार्थना ना कभी भी सेल्फिश होकर के नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। हमेशा स्टार्टिंग कलेक्टिवली करनी चाहिए। जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, सबके लिए आपको पहले प्रार्थना करनी है, फिर अपने लिए प्रार्थना आप कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना कर रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन भी अगर आप कर रहे हो, तो जो भी अगर आपको रोना आता है, जो भी इमोशंस आपके आते हैं, उन्हें बाहर निकलने दीजिए, उन्हें सप्रेस मत कीजिए, उन्हें पकड़ के मत रखिए, उन्हें बाहर निकलने दीजिए। क्योंकि वो ही आपकी लाइफ में हीलिंग का काम करेंगे, और वो ही आपकी लाइफ में क्लिनजिंग का काम करेंगे, ठीक है। और एस्पिरेशन है, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो येस, आकांक्षा आप अपनी ऊंची रखो, अपने ड्रीम्स ऊंचे रखो, लेकिन मेक श्योर कि आप उन पर वर्क करो। प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली इन द सेंस कि जो आप कर पाओ। एक होता है ना कि आउट ऑफ द लिमिट हम सोच रहे हैं कि जो चीज़ है ही नहीं है उस तरफ जाना ही नहीं है, वो नहीं। एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना है। आप पहले ही सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं जा सकते हो, चढ़ो, जाओगे तो नीचे से ही जाओगे ना। तो उस चीज़ की डिमांड करते हुए उस तरीके से अपने लाइफ में आपको प्लान्स को, अपने डिसीजंस को, अपने
कर्मों को आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ट्रू रहिए अपने आप से। आप क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको पहला स्टेप क्या लेना है, दूसरा स्टेप क्या लेना है, उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे शांति में आना है, क्योंकि डिवाइन से कनेक्शन अगर आप बनाना चाहते हो, सही डिसीजन आप अगर लेना चाहते हो, तो अपने माइंड को पहले पीस में लाइए, अपने अंदर पीस लाइए, अपनी हीलिंग को कीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। तो येस लियोस, मैं बार बार किसी चीज़ को नहीं रिपीट करूँगी, क्योंकि जब मैं करती हूँ तो व्यूवर्स बोलते हैं कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हो। पर माय डियर, मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ वो चीज़ कि आप उस पर फोकस करो। और डिवाइन भी कहीं ना कहीं इसलिए बुलवाते हैं कि शायद आप उस चीज़ को भूल ना जाओ या आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो उसे सुनने की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, आप इसमें से नोट्स बना सकते हो कि आपको क्या क्या करना है, आपके लिए क्या है इसमें। तो यस लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो या आपके लिए काम आई हो, आपको इससे गाइडेंस मिले हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।